पटना में जाके पोस्टर देखिए चिराग पासवान का लगा हुआ है। अरे हम चाहेंगे कर लो, हम लोग लगवा देंगे। गए हैं तेलंगाना तो अपने समाज के लिए गए, मोदी के लिए। बिल्कुल। मुकेश सहनी है ना गठबंधन में आपके, आप भी तो अपने पूरे समाज का 80 लाख 1 करोड़ के आसपास वोट दिलवा दिए, वैसी आपके गठबंधन का हिस्सा नजर आएंगे। हम महागठबंधन के पर हमारा पास बाहर का भीतर का खबर। एक ऑफिसर करता है सीएम ऑफिस से मेरा सीधा कनेक्शन है वहां का अफसर। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले चुनाव में मैं लगातार पंचनामा में बोल रहा था आपसे गलती हो रही है, आप स्वीकारिएगा ना कम से कम कि गलती हुई, महागठबंधन में रखना चाहिए था वैसे। Until unless पूरा सीमांचल आपका खाली रह गया महाराज। Until unless you are not proven wrong, इसे मुझे कौन मानता था भाई? मतलब हर बार गलती करके सीखना है। हमको कौन मानता था? ठीक है, हम भी प्रूव कर दी, उन्होंने प्रूव किया। आपकी राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है। मैं फिर बोल दूं, बहुत लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। आपने कई बार ये बात कही है, इंटरव्यूज में आप कहते हैं कि आपको देख के लगभग नहीं करेगा, लोग सोचता है कि इंटरव्यू देने नहीं आया है, पानी लेके आया है। हम जैसे लोगों को भगवान सूरत भी नहीं देता, ऊपर से कैसे पहना जाए वो भी बुद्धि नहीं देता। अकलो आप ही को दे दे, सकलो आप ही को दे दे भगवान। हाँ यही है, सब आप ही को दे देंगे। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, बहुत साधारण सी बात है, आप बोल सकते हैं चूक हुई ना, ओवैसी को साथ रखना चाहिए था ना। देखिए अगर मानिए चूक नहीं मानिएगा, क्योंकि मानिएगा तो फिर थोड़ा सा माथा पे आ जाएगा सब, लेकिन ओवैसी साथ रखना चाहिए था कि नहीं? चूक तो नीतीश कुमार जी भी ने किया कि आप सेकंड लार्जेस्ट लाने के बाद भी छोटे हो गए। ये तो पिछली बार तो कम था, फिर भी मुख्यमंत्री बनते, तो ये तो उनका फैसला है ना। अब देखिए तालमेल है। पिछले बार उनके 43 था, लेकिन इधर ये मजबूत थे, इसलिए वो अपने शर्तों की राजनीति कर गए। आज आपको लगता कमजोर हो गए? बिल्कुल कमजोर हुए। मैंने कहा भाई क्यों इतना सेकंड लार्जेस्ट राज्यसभा आपके जो एडी सिंह है पहुंच जाएंगे, वही जीतेंगे। और आपको 41 नहीं 45-50 वोट आए, ये भी देख लीजिएगा कि ज्यादा ना ऐसे आपकी पार्टी में तो उम्मीद नहीं है कि वोट इधर उधर जाएगा, लेकिन कई दल है यहाँ पे, कांग्रेस, राजद, के कई लोग क्रॉस वोट करने के लिए रेडी है। अंदर खबर आ रही है, आपके पास अंदर का खबर और हमारे पास बाहर का खबर। हम महागठबंधन के पर हमारा पास बाहर का भीतर का खबर, ट्रैक रिकॉर्ड। मैं आपको बोल देता हूँ, कांग्रेस के जो भी विधायक जीते हैं और जो भी महागठबंधन के लोग हैं जो जीते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग किया उसकी पूरी राजनीति खत्म हो जाने वाली है। धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं, मैं राजनीतिक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री अगर रहते तो सिनेरियो कुछ अलग होता। अभी वो नहीं है तो भैया जे जाएगा कूदेगा उधर, वो जलना एकदम निश्चित। माने उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे आपके? उनको तो बलि का बकरा बनाया। क्या सामने तो बैठ के साइन कर रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस है उन लोगों को, कह रहे कि अच्छा एक बात बताए, जब मुर्गा का जबा होता है तो टीका उका नहीं लगाया जाता है। तो टीका लगाने के लिए जो काटता वही रहता है वो जो हो। आईपी गुप्ता कह रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो गया है। एकदम खेल हुआ। अब उनका जो कौन थे जिनको लीड कर रहे थे सेक्शन का, वो देंगे क्या वोट उनको? अच्छा, आपको नहीं लगता कि शहाबुद्दीन के परिवार को राज्यसभा भेजना चाहिए था? एडी सिंह को बार बार भेज रहे हैं आप लोग, आरोप भी लगता है कि पैसा लेकर भेजते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लगाते हैं लोग, कह देते हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजिक फैसला होना चाहिए था, शायद ओवैसी भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ओवैसी वोट करेंगे आपको एडी सिंह को? एकदम करेंगे, ये आईपी गुप्ता मान रहे हैं कि करेंगे। मैं ओवैसी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, उनके प्रिंसिपल, उनके स्टेटमेंट पे मनवा क्या है आप? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, और लड़ते हैं तो किधर? फासिस्ट ताकतों के खिलाफ ओवैसी लड़ते हैं, जिनमें आप भी बिहार में आ जाते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ भी लड़े थे ना। ठीक है, लड़ाई है। मैं कहता हूँ एक बात समझिए आप, हम अपनी राजनीति करना है ना, हमारे राजनीति के सामने लगेगा हमारा महागठबंधन का नमन मिश्रा जी, इनको भी जमा करेंगे, ये राजनीति है। उसके बाद हार जीत के बाद तो बात दूसरी होती है ना। अच्छा चलिए, अब एक अंतिम सवाल, मैं भी ओवैसी से बड़ा प्रभावित रहता हूँ, उनकी विचारधारा से। मैं चाहता हूं कि महागठबंधन का हिस्सा वो रहे, पत्रकार के तौर पे मेरी इच्छा है। कई चुनाव मैं देख चुका हूं, आप लड़ तो रहे हैं, पूरी ताकत भी लगाते हैं, लेकिन वो एक मिस्टेक आपको हर बार धोखा दे देता है जो हो रहा है। क्या आईपी गुप्ता ने वो एक बड़ा विवाद समाप्त कर दिया है महागठबंधन का? आगे ओवैसी आपके गठबंधन का हिस्सा नजर आएंगे, फिर वो ढोलक ताशा वाला तमाशा नहीं? 2025 के चुनाव में मैंने 10 बार कहा था अल्लाह कि आप ओवैसी को पार्टनर बनाइए जी, मैंने कहा है उनको। और जब मैं उस समय कह चुका हूं, आगे क्यों नहीं कहेंगे भाई? खाली कहने की बात मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आईपी गुप्ता अड़ जाते हैं अपनी बात। नहीं बिल्कुल
तो जीत के लिए जो जो गलतियां हमसे हुई है सब पे सुधार करेंगे। एक अंतिम सवाल का और जवाब दे ही दीजिए। तेजस्वी यादव का एक जो पैथोलॉजिकल मुझे लगता है कि हेट्रेड दिखता है ओवैसी के प्रति, ये कोई आइडियोलॉजिकल है या वो मोदी और ओवैसी दोनों को एक समझते हैं? क्या है, क्या एक समस्या क्या है साथ रखने मैं में? एक बात बताऊं, हम्म, मैंने तेजस्वी यादव जी के साथ बड़ा समय बिताया है। हेलीकॉप्टर पे वो घर से खाना लाते थे हम्म। और मैं खाता था मछली उछली तो होता होगा, वो निकाल के हमको देते थे। मटन होता होगा। नहीं, वो जो भी खाना था हम तो मटन खाते नहीं, वो ला के आप नहीं खाते मछली ना? लाते थे मुकेश सहनी जी कहीं अच्छा, कहीं हाँ से, हाँ। तो वो ला के देते थे। अब मैं खा रहा हूँ, वो हमको रोटी दे रहे। वो बहुत बढ़िया इंसान है तेजस्वी यादव जी। आपसे काम था इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका वोट चाहिए था? ऐसा नहीं है। वो दूसरा चीज है। वोट का मतलब थोड़े खाना खिलाएगा लोग। वोट का मतलब तो उन्होंने हमें पार्टनर बनाया, वो है वोट। आप भी तो अपने नहीं, मैं पूरे समाज का 80 लाख 1 करोड़ के आसपास वोट दिलवा दिए महागठबंधन को। अब उनका वोट नहीं लिया हमने। बिल्कुल लिया होगा तो फिर? आपने, बिल्कुल लिया होगा। अरे भैया, हमने 30% वोट दिया, 70% उनका लिया कि नहीं लिया? हम्म। हाँ, एक अलग हाँ, चीज ठीक है, है। आपने लिया। लेकिन अब सुन लीजिए, मुकेश सहनी का क्या हुआ? एक चीज और सुन आपके लीजिए। एक देखिए, मित्र ये का। हुआ कि हमको 3 सीट पे अगर ऐसे जोड़ेंगे तो 3 सीट का वोट है उनका, एक 3 उनका, तो मैं ज्यादा दे दिया एक तरह से। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत ज्यादा सीटों पर दिया। हाँ। अंतिम सवाल, एक बार अपने एक और नहीं, मित्र नहीं, जो पूछिए ना आपके, हमको। एक और आपके मित्र है बड़े अच्छे, हाँ। मुकेश सहनी जी, मछली वाले मुकेश सहनी, वो हमारा क्या कभी हुआ उनका? हमारे मित्र कभी नहीं थे। मतलब गठबंधन के मित्र है ना? अब तो अब क्या हुआ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। परिस्थितियां तो दोनों को एक जगह बिठाई हुई है ना। मैं नहीं, देखिए, मैं मुकेश सहनी है ना गठबंधन में आपके अब? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम कि गठबंधन में है कि नहीं है वो। जीरो पे कैसे चले गए? कहाँ गलती हो गई? आप पहले भी बोलते थे कि उनका व्यवस्था ठीक नहीं, जब आप गठबंधन में नहीं थे तो आप कहते थे कि सिस्टम ठीक नहीं है, मैं उनकी तरह राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ओपनली 18 में आए, उठे, ग्राफ एक बार जीरो, गड़बड़ा गया क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब आपकी व्यक्तिगत इच्छा समाज की इच्छा पे बड़ा दिखने लग जाएगा ना आपके समाज को, तो फिर वो दिक्कत होती है। कल तो लोग ये भी ना कहेंगे कि आईपी गुप्ता भी भुला जाएंगे धीरे से अपने समाज वाला बात। हालांकि आप तेलंगाना तक चले गए, बहुत बड़ी बात है, मैं इसे जरूर विश्लेषण में यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप खाली जा रहे हैं तेजस्वी का दूत बन के, लेकिन ये आपके स्वभाव के विपरीत है। मैं किसी दूत नहीं बनता। आप गए हैं तेलंगाना तो अपने समाज के लिए गए, मोदी हाँ, के लिए। बिल्कुल। और मैं महागठबंधन के लिए तेजस्वी जी का मैसेज लेके 100% कहीं जा सकता है जी। लेकिन मैं हनुमान नहीं हूँ। फिर चिराग पासवान पे हमला, आप मानते हैं कि चिराग हनुमान है? बिल्कुल है, वो तो अपने मुंह से बोलते हैं। यही कहवाना चाहते थे आप। आप मुझे समझ में नहीं, आप हनुमान को अरे आप जाके ग्लोरीफाई फोटो करने के बजाय छोटा क्यों बना रहे हैं? हनुमान का अपना कोई मर्जी नहीं होता है। पटना में जाके पोस्टर देखिए चिराग पासवान का लगा हुआ है, अरे हम चाहेंगे तो कर लो, हम लोग लगवा देंगे। तो फिर तो आपको जितना- गठबंधन से बाहर निकाल देंगे तेजस्वी यादव। देखिए, मैं बता देता आप हूँ, नहीं लगा सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि जितना वो लगवाएंगे। पहले आप बोलते थे, आपका समाज बोलता था कि आईपी गुप्ता को सीएम बनाना, अब कहाँ बोलते हैं आप? अब तो कहते तेजस्वी को बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ, जितना फोटो लगवाएंगे उतना ही मोदी जी जो है ना, अखिया उनका ऐसे जो रहता है चिराग, ऐसे ऐसे होता जाएगा। अच्छा, तोरा इतना हिम्मत, ऐसे सोचेगा मोदी जी। वो अपना बड़ा बड़ा दोनों में प्रेम है, हाँ, गार्जियन मोदी जी किसी से प्रेम नहीं करता है, देश से, किसी से प्यार नहीं। वो एक आदमी से कुर्सी से नहीं, वो एक आदमी से प्यार करता है, वो खुद है नरेंद्र मोदी। आज जिस दिन उनको लग जाए कि कुर्सियां पे अगर कुछ रखल है, खड़े खड़े देश को रूल करेंगे, कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे। इतना डरपोक, इतना बढ़िया रणनीति लेके पूरे विश्व में देखिए नाच डंका बज रहा है भारत का। क्या डर। लड़ाई हो रही है, और कहाँ हम लोग होली मना रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत गया है भारत, क्या बधाई दे दीजिए, वर्ल्ड कप जीता है भारत। आप सही बोले, नरेंद्र मोदी जाके चौका छक्का मार रहे नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अरे उतना लड़ाई के बीच में हमारे यहाँ हो रहा है तब टूर्नामेंट देश भर का भाई, तो वो छक्का वही मारे जाके। उनका तो स्टेडियम को तो बदनाम आप लोग कर दिया था, फिर भी देखिए स्टेडियम में जीत गए कल। उनके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं, और डरपोक प्रधानमंत्री भारत में कभी पैदा नहीं होगा। नहीं अभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए अपने राहुल गांधी जी को, है भैया। हो सकता है आगे चल के देश को उससे भी कमजोर मिल जाए कभी। राहुल गांधी तो वो करेजा वाला है ना, जो खाली वो गंजिए पहन के समुद्र में कूद जाता है, और ये पूरा उरा घेरा उरा लगवा के पाइप से गर्म पानी बेचता है। हम देखे थे आप लोग का यहाँ पटना में, बिहार में कूदने वाला मुकेश सहनी भी डूबे, राहुल गांधी भी डूबे। राहुल गांधी, अच्छा एक सवाल ये गलत है। मैं इस बात को, मैं जा रहा हूँ तो राहुल जी मैं ये बोलूंगा जी कि आप जो कूदे वहां तालाब में,
आपके पर्सनालिटी के विरुद्ध है, बिल्कुल। ये आपको नहीं मोदी जी करना पे शूट करता है ये सब। हाँ, मोदी जी तो कहीं कूद सकता है भाई, वो छोड़िए ना वो राहुल गांधी जी के पर्सनालिटी के खिलाफ था, ये मैं बोलूँगा। एकदम आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी के बारे में एक चर्चा खूब हुई चुनाव के जस्ट बाद कि जब विधायक कांग्रेस के गए मिलने के लिए तो उन्होंने कहा बाकी लोग कहाँ हैं। क्या ये सच है क्या कि 6 लोग को देखकर कंफ्यूज हो गए, उनको पता भी था कि 6 जीते हैं। देखिए, ये तो अब अगर मैं बोल दूंगा तो बोलिएगा कि सवन पति अति पिछड़ा पिछड़ा करता है। ये देश नैरेटिव पे चलता है, कुछ नहीं पारो तेजस्वी यादव जी से तो नम्मा फेल, राहुल से कुछ नहीं पारो नहीं सको तो पप्पू, एक तेज तर्रार महिला जो अब उसको डिफीट नहीं कर सकते तो उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा दो। ये तो होता है बिल्कुल, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। एकलौता जब तक तेजस्वी यादव का नाम ना ले लिए तो नींद नहीं आएगा, राहुल यादव का नाम, राहुल गांधी के नाम पे पेट का पानी नहीं पचेगा, लालू यादव जी नहीं हैं, उनके नाम से लेकर राजनीति बाकी लोग करता है? ये जो नैरेटिव सेट किया है ना वो लोग, आने दीजिए वक्त बताएंगे। समय आएगा तो बताएंगे। देखिए आईपी गुप्ता रहे हमारे साथ बात लगातार कर रहे हैं, ये बेबाकी बोलते हैं, जहां रहे परिस्थितियां तय नहीं करती हैं कि आईपी गुप्ता क्या बोलेंगे, इसलिए मैं चाहता था कि एक बढ़िया इंटरव्यू, बढ़िया बातचीत इनके साथ आपको दिखाऊं। भारत लाइव पर खबरें लगातार चलती रहेंगी।